और अब देखिए जनसंख्या नामा। देश में इन दिनों जनसंख्या पर बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक दलों की बयानबाजियां हो रही है। जनसंख्या को लेकर अभी योगी और ओवैसी के बीच बयानबाजी थमी भी नहीं थी कि मोहन भागवत ने एक और बयान देकर माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। यह सब हो रहा है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। क्या हो रही है बयानबाजी? जनसंख्या को लेकर भारत सहित दुनिया की स्थिति क्या है और जनसंख्या कानून से क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में जनसंख्या का मुद्दा इन दिनों जोरों पर है। जब से रिपोर्ट आई है कि 2023 तक भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा, तभी से देश में जनसंख्या पर बहस शुरू हो गई है। शुरुआत योगी से हुई, जवाब ओवैसी ने दिया। अब मोहन भागवत ने एक बयान देकर आग को और हवा दे दी है। आज हम आपको योगी का बयान भी सुनाएंगे, ओवैसी का बयान भी सुनाएंगे। जनसंख्या को लेकर भारत और वैश्विक जनसंख्या के आंकड़े भी दिखाएंगे। भारत के जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि मोहन भागवत ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर सियासत हो रही है। केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। This is a truth applicable to animals, not to humans. मोहन भागवत के इस बयान पर AIMIM नेता ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कि भारत में 2 चाइल्ड नॉर्म की जरूरत नहीं है। क्या यह बात सच नहीं है कि अप्रैल 2, 2022 को ये जो सरकार के लिए आपने बड़ी मेहनत की सत्ता में लाने के लिए, उसका हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के जवाब में जो बीजेपी के और एक आरएसएस के एक्स आइडियोलॉग ने बिल लेकर आया था, उसके जवाब में कहा कि भारत में इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि जनसंख्या के मुद्दे पर बयानबाजी तब शुरू हुई थी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनसंख्या वृद्धि पर टिप्पणी की और ओवैसी ने योगी की टिप्पणी को काउंटर किया। एक नए अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। जनसंख्या स्त्रीकरण की दिशा में इस बेहतरीन प्रयास को हमें जन सहभागिता के माध्यम से, समाज के जागरूक नागरिकों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सामने हो, हम एक टीम भावना के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जन जागरूकता के इस अभियान के माध्यम से जनसंख्या स्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। उनकी जानकारी के लिए शायद उनको नहीं बता रहा होगा, बगैर कोई कानून बनाए उत्तर प्रदेश में डिजायर्ड फर्टिलिटी रेट 2026 और 30 के दरमियान में आ जाएगा। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा कर रहे हैं। जनसंख्या पर यह बहस तब शुरू हुई जब जनसंख्या दिवस के दिन वैश्विक स्तर पर एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। 2030 तक दुनिया की आबादी लगभग 8.5 अरब और 2050 तक 9.7 अरब हो जाएगी। 2080 तक इसके लगभग 10.4 अरब के शिखर तक पहुंचने का अनुमान है। इसी रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक भारत दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा। आपको बता दें कि अभी चीन की जनसंख्या 1.426 अरब है, जबकि भारत की पॉपुलेशन 1.412 अरब है। हमारे देश की जनसंख्या 2023 तक आते आते हम चाइना को पिछाड़ देंगे और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर आज चाइना है।
जिसकी जनसंख्या है। आप देख लीजिए कि अभी हमारे यहाँ कितनी बेरोज़गारी हो गई है, उसका संचालन करना कि कैसे हमें युवाओं को रोज़गार देना है और उसके लिए खाने की व्यवस्था, बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, आना हो जाना हो, ट्रेन हो, हर जगह न कहीं रिजर्वेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, न लोगों को सही तरीके से सही भोजन मिल जाए, सही नौकरी मिल जाए, सही एक मार्गदर्शन मिल जाए। बढ़ती आबादी सिर्फ भारत के लिए ही चिंता की बात नहीं, बल्कि एक वैश्विक समस्या है। अगर आंकड़ों पर गौर करेंगे तो चौंक जाएंगे। statistics.com के अनुसार अभी दुनिया में हर साल औसतन 12 से 14 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। मतलब हर मिनट 270 बच्चों का जन्म होता है। इस रफ्तार के साथ साल 2023 में दुनिया की आबादी 8 अरब के आंकड़े को छू लेगी। 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में 1 अरब आबादी हो गई थी, लेकिन 200 सालों में आबादी में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है और अब 2023 तक ये बढ़कर 8 अरब होने जा रही है। 2011 में दुनिया की आबादी 7 अरब हुई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में जन्मदर में भारी कमी आई है। जन्मदर लगभग आधी रह गई है, बावजूद इसके जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। पहले भारत में जन्मदर को समझ लीजिए। आंकड़ों पर रिपोर्ट तैयार करने वाली statista.com के अनुसार भारत में भी 18वीं सदी से लेकर अब तक जन्मदर में लगातार गिरावट हुई है। साल 1880 में भारत में जन्मदर 5.95% थी, जो 1900 में घटकर 5.73% हो गई। 1950 में जन्मदर 5.9% थी। आजादी के बाद इसमें जबरदस्त गिरावट हुई। साल 2000 में भारत में जन्मदर 3.48% हो गई, जो अब 2% है। मतलब बच्चों के पैदा होने की रफ्तार में लगातार गिरावट हुई है। तो अब सवाल यह उठता है कि जन्मदर तेजी से घटने के बावजूद भारत समेत दुनिया की आबादी इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। दरअसल आबादी का एक दूसरा पहलू मृत्यु दर में भी छिपा है। आबादी बढ़ने का कारण समझने के लिए आपको मृत्यु दर को भी समझना होगा। भारत में मृत्यु दर, आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी हर साल 1000 लोगों पर करीब 18 बच्चों का जन्म होता है। इसके उलट 1000 की आबादी पर ही 7.60 लोगों की मौत होती है। मतलब जन्म दर का आंकड़ा मृत्यु दर से 2 गुने से ज्यादा है। 19वीं सदी की शुरुआत में यह आंकड़ा 1.5 गुना था। बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्थाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। तो आइए अब भारत के जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात कर ली जाए। लेकिन इस मुद्दे को आसानी से समझने के लिए आपको पहले चीन की जनसंख्या नीति को समझना होगा। चीन जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने वाले सबसे पहले देशों में है। तेजी से बढ़ती आबादी को रोकने के लिए चीन 1979 में सबसे पहले अपने यहाँ एक बच्चे का कानून लेकर आया। लेकिन इस कानून के कारण चीन तेजी से गिर रही जन्म दर से जूझने लगा। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट बताती है कि सदी के आखिर तक चीन की आबादी 140 करोड़ से घटकर करीब 73 करोड़ रह जाएगी। 2019 में चीन में जन्म दर पिछले 70 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई। स्थिति यह है कि चीन में काम करने वालों की संख्या तेजी से घटती जा रही है, जबकि बुजुर्ग ज्यादा होने लगे हैं। चीन में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी से चिंतित होकर सरकार ने साल 2015 में एक बच्चे की नीति बंद कर दी और 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी। इससे जन्मदर में थोड़ा इजाफा हुआ, लेकिन लंबे समय में ये योजना बढ़ती बुजुर्ग आबादी को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। यही कारण है कि अब चीन ने 3 बच्चे पैदा करने वालों को तोहफा देना शुरू कर दिया है। ये सभी आंकड़े समझने के बाद अब आपको भारत के जनसंख्या नियंत्रण कानून को समझने में आसानी होगी।
सीधी सी बात है कि अगर भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर इसे कम किया जा सकता है। तो फिर ऐसे में क्यों कहा जा रहा है कि इस कानून का देश पर भारी नुकसान पहुंचेगा? इसे ऐसे समझिए कि हमें चीन से सबक लेना होगा। नियंत्रण कानून लाने के बाद कम बच्चे पैदा होंगे। एक समय के बाद मौजूदा युवा बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाएंगे। जिनकी संख्या काफी अधिक होगी, वहीं कम बच्चे पैदा होने के चलते युवाओं की संख्या बहुत घट जाएगी। अभी भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है, लेकिन जब बच्चे कम पैदा होंगे तो भारत में युवाओं की संख्या कम हो जाएगी और उतनी ही तेजी से बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी। तब भारत दुनिया का सबसे ज्यादा बुजुर्गों वाला देश बन जाएगा। मतलब हमारे यहाँ काम करने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, जो किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे के अनुसार जिन परिवारों में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। सरकारी नौकरियों की अगर बात करें तो जिन परिवारों में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। राशन कार्ड में ऐसे परिवारों के मात्र 4 सदस्य ही शामिल हो पाएंगे। चुनावों की अगर बात करें, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, ऐसे में वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अगर फ़ायदे की बात करें तो जो सरकारी कर्मी हैं और जिनके घर में 2 बच्चे हैं उन्हें अतिरिक्त साल में अवकाश दिया जाएगा, वेतन भत्ते में भी वृद्धि की जाएगी और 2 अवकाश उन्हें अलग से दिया जाएगा, मातृत्व और पितृत्व अवकाश, जो कि 12 महीने का होगा और वेतन के साथ में। 1 बच्चे वाले सरकारी कर्मियों की बात करें तो उन्हें अलग से इंसेंटिव प्रोवाइड की जाएगी। या अगर योजनाओं की अगर बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, तो जिन कर्मियों के 2 बच्चे हैं उन्हें जीवन साथी बीमा और स्वास्थ्य बीमा भी मुहैया कराया जाएगा। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।